हमारा तो काम ही यही है। घंटा हो गया, घंटा हो गया, फोकट पर मत पूछिए। घंटा हो गया, घंटा हो गया। फोकट और घंटा, देश की राजनीति में ये दो शब्द सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। अखबार, टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों पर फोकट का घंटा बजाते मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आपको दिख जाएंगे। सड़क पर घंटा बजाकर कैलाश विजयवर्गीय का विरोध हो रहा है और आम पब्लिक पूछ रही है कि उनको किसी की मौत पर घंटा बजाते शर्म नहीं आई। वैसे ये पहली बार नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय की जुबान पहले भी कई बार घंटा बजा चुकी है। 50 साल की राजनीति में उनके बयान पर बार बार पार्टी को असहज होना पड़ा। आपको दिखाते हैं फोकट में घंटा बजाने वाले कैलाश विजयवर्गीय की पूरी कलेश कथा। हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती। वो आज़ादी हमको 15 अगस्त को नहीं मिली, हमें कटी फटी आज़ादी मिली। देखिए, आदमी कितना भी संस्कारित हो, गंगा जी से गंदे नाले में गिरता है तो वो संस्कार उसमें आ जाता है। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है, उन्हें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल तो हमारे संघ के पदाधिकारी ने तो आज आग लगाया था इंदौर। मिलिए इनसे, 50 साल से राजनीति की पिच पर खेल रहे ये हैं 70 साल के कैलाश विजयवर्गीय। अभी हमारा एक दुपट्टे का व्यापारी बहुत थोक का दुपट्टे बेचता था। तो पहले वो बोलता था, यार मैं इतना दुपट्टे बिकते थे, इतने दुपट्टे बिकते, आजकल दुपट्टे ही नहीं बिकते, वो लड़के दुपट्टे ही नहीं डालते हैं आजकल गले में। इंदौर, मध्य प्रदेश और देश कहीं भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सफेद कुर्ता पजामा, गले में भगवा गमछा, माथे पर टीका और कट्टर हिंदूवादी नेता की पहचान। जब भारत का विभाजन हुआ तो इसी इश्यू पर तो हुआ था। तो जो बचा हुआ पाकिस्तान बना, बचा हुआ देश तो हिंदू राष्ट्र। कैलाश विजयवर्गीय वो नाम है जिनके मुंह से शब्दों का ऐसा ज्वालामुखी फूटता है जिसका लावा देश की राजनीति को दहका देता है। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। शब्दों का ऐसा ही ज्वालामुखी साल 2025 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को फूटा, जब मध्य प्रदेश की सरकार और सिस्टम जश्न में डूबी थी, इंदौर कराह रहा था। तब एक बुनियादी सवाल मंत्री साहब को पसंद नहीं आया। प्रश्न मत पूछिए। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया, क्या क्या घंटा हो गया, घंटा हो गया, घंटा 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 हो गया। 7 बार से विधायक हैं, 25 साल पहले सबसे ज्यादा वोट से इंदौर के मेयर बने थे। आज तक कोई चुनाव नहीं हारा। ये तो कैलाश विजयवर्गीय का वो ट्रैक रिकॉर्ड है जिस पर उन्हें दम्भ होता है। तभी तो बेगुनाहों की मौत का सवाल उन्हें फोकट का लगता है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया, क्या क्या घंटा हो गया, घंटा हो गया, घंटा 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 हो गया।
कैलाश विजयवर्गीय तो घंटा बजाने का कह गए, क्योंकि उन्हें लगा जश्न की रात में उनसे कोई तीखा सवाल कैसे पूछ सकता है। घंटा हो गया है, घंटा हो गया है। भले हम 21वीं सदी के 25 साल बिता चुके हों, लेकिन साफ पानी भी नसीब न हो और बेगुनाहों की जान चली जाए। भले राज्य की शहरी विकास का जिम्मा उनके ही मजबूत कंधे पर, भले वो उसी इंदौर 1 सीट से विधायक हों जहां की भागीरथपुरा इलाके में रातों रात पानी जहर बनता चला गया, और जब तक लोग खुद से जागते अर्थियां उठती चली गई। मेरा बच्चा नहीं रहा सर, उल्टी दस्त हुए तो दवाई को चलो के ले बेटा, कुछ नहीं है पेट में, हमारी हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही, कहाँ जाऊँ। क्या 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 घंटा हो गया है? माता के भजन गा रहे कैलाश विजयवर्गीय खुद को बेहद धार्मिक बताते रहे। तभी तो जब इंदौर में जहरीले पानी ने लोगों की जिंदगी छीन ली तो उन्हें घंटा याद आ गया। घंटा हो गया है। शायद यही उनकी भक्ति है, शायद यही उनका तरीका है। शोक मनाने वालों के सामने संवेदनशीलता का घंटा बजाने का। माथे पर तिलक चमकता रहा, लेकिन आंखों में शर्म नहीं दिखी, हाथ जुड़े नहीं, घंटा बजा। घंटा हो गया है। राम सिया राम जय जय राम। घंटा बजाने की सलाह तो कैलाश विजयवर्गीय आज दे रहे हैं, लेकिन धर्म और संस्कृति के ठेकेदार पुराने हैं। 13 साल पुराना बयान सुनिए। दुपट्टा न पहनने पर विकृति आने की दुहाई दे रहे हैं। अभी हमारा एक दुपट्टे का व्यापारी बहुत थोक का दुपट्टे बेचता था वो। तो पहले वो बोलता था यार मैं इतना दुपट्टे बिकते थे, इतने दुपट्टे बिकते थे, आजकल दुपट्टे ही नहीं बिकते। बोले लड़के दुपट्टे ही नहीं डालती आजकल गले में, पहले डालती थी। अब भाई आप कैसा पहनावा पहन रहे हैं? मेरी इस मंच के माध्यम से मैं देश की और प्रदेश की सब महिलाओं से कहना चाहता हूं कि वे आगे बढ़े और महिलाएं कहें कि हम अनुशासित तरीके से रहेंगे, हम मर्यादित तरीके से रहेंगे। मर्यादित तरीके से महिलाएं रहेगी तो अपने आप इस देश के अंदर विकृति नहीं आ सकती, ये मेरा दावा है। वक्त बीता, साल बीता, हवा बदली, लेकिन नेताजी की सोच ना बदल पाई। कपड़ों से छोटी इनकी सोच रह ही गई। कभी कम कपड़े वाली लड़कियां इन्हें शूर्पणखा लगी, तो कभी मन में इतनी नफरत भर गई कि उनके साथ सेल्फी लेना भी इन्हें अपमान लगने लगा। हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा पहने लड़की, अच्छा श्रृंगार करे, खूब अच्छे गहने पहने, अच्छे सुंदर कपड़े पहने तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं, यार बहुत सुंदर है। पर विदेश में जो कम कपड़े पहनती है ना, उसको अच्छा मानते हैं। अब उनकी सोच है तो ऐसा कहते हैं कि भाई कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती, उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसी एक कहावत है विदेश में, अपने मैं इसका पालन नहीं करता हूँ मैं। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता है, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। वोट के लिए महिला सम्मान को सर्वोपरि बताने वाले नेताजी महिलाओं को देवी का दर्जा तो देने की बात करते हैं, लेकिन महिला सम्मान को तार तार करने से भी नहीं चूकते। इन्हीं कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तों को लेकर जो कहा था, उनकी सोच पर आप तरस खाइए। पिताजी जीरापुर में
कहीं पानी नहीं पीते थे। बोले ये मेरी बहन का गाँव, उस लोटे में पानी ले गया। अपनी बहन के गांव में पानी भी नहीं पीते थे। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को शारीरिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। मंत्री महोदय तो देश को पवित्रता और भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाने में लगे थे। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ये नहीं बता पाए कि सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति की कौन सी किताब में लिखा है कि एक भाई अपनी छोटी जवान बहन को किस नहीं कर सकता। और बात जब विरोधियों पर हमला करने की हो तो गंगा जी से गंदे नाले तक की याद दिला देते हैं। देखिए, आदमी कितना भी संस्कारित हो, गंगा जी से गंदे नाले में गिरता है तो संस्कार उसमें आ जाते हैं। सिद्धू गंगा जी में थे, वहाँ से गंदे नाले में कूद गए कांग्रेस में, अब वहाँ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए दया के पात्र है बेचारे। और जब नीतीश कुमार ने पासा पलटा तो सुनिए कैलाश विजयवर्गीय कौन सा तर्क लेकर आए। मामला कितना ही राजनीतिक क्यों न हो, महिलाओं का अपमान करने का मौका कैलाश विजयवर्गीय ने किसी दौर में नहीं छोड़ा। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली, तो एक ने बोला, बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। तो बोले बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। इस हंसी को सुन रहे हैं ना, ये वो दौर था। आप इस दौर में भी कैलाश विजयवर्गीय की हंसी को भूल नहीं पाएंगे। सरेरा मंत्री जी को रोका जा रहा है, जनता सवाल पूछ रही है, मंत्री जी की स्कूटी आगे बढ़ती जा रही है। ये हमारी मैंने पेपर की लाइन देखो आप, नर्मदा का पानी और डेंगू का लाइन, आप पुल करता है ये बोरासा आने वाले के पहले आप थोड़ी देर रुको, अगर बारिश की समस्या स्कूल के डेढ़ से पीने का पानी की आप चला के देखो। पीछे छूट जा रहे हैं तो सिर्फ सवाल, और जब सवाल का जवाब देने की बारी आई तो वो घंटा से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। क्या 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 घंटा हो गया, क्या क्या घंटा हो गया, घंटा हो गया, घंटा 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 हो गया। लेकिन कहानी सिर्फ जुबानी नहीं, कहानी सिर्फ बड़बोलेपन की नहीं, ये कलेश कथा लंबी है, सालों नहीं दशकों पुरानी। कैलाश विजयवर्गीय पिछले 35 साल से लगातार विधायक हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, बंगाल समेत कई राज्यों के प्रभारी रहे। लेकिन इससे उलट कैलाश विजयवर्गीय अपने गानों, बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। विवादों से कैलाश विजयवर्गीय का सामना नया नहीं। कुछ विवाद तो ऐसे हैं जो 30 साल पुराने हैं और इतिहास के पन्नों से निकलकर सामने आ जाते हैं। कैलाश की कलेश कथा का ये चैप्टर बहुत पुराना है। पिता पुत्र की ये दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर तब वायरल हुई जब दूसरी तस्वीर देश की सुर्खियां बनी। पिता इंदौर के मेयर रहते एएसपी को जूता दिखा रहे हैं और बेटा बल्ले से नगर निगम के अधिकारी की पिटाई कर रहा है। बड़ी बात ये कि जूता भी पानी संकट के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने ताना। (1994) की ये तस्वीर है। इंदौर के तत्कालीन एएसपी प्रमोद फडनिकर को कैलाश विजयवर्गीय ने इस तरीके से जूता दिखाया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। इंदौर में पानी के संकट के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे कैलाश विजयवर्गीय परदेसीपुरा में धरने पर बैठे थे।
जब प्रशासन की तरफ से आईपीएस प्रमोद फडनेकर आए तो उन्हें जूता दिखाते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, नगर निगम के चक्कर लगाते लगाते हमारे जूते घिस गए, कोई सुनता नहीं। 25 साल बाद 2019 में ये तस्वीर तब वायरल हुई जब बेटा आकाश विजयवर्गीय सरेआम बल्ले से निगम के अधिकारी को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा था। इंदौर 3 विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहते आकाश विजयवर्गीय ने एक अधिकारी को बल्ले से पीट दिया था। उसी शाम उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि विपक्ष में रहते कैलाश विजयवर्गीय के तेवर तब भी ढीले नहीं पड़े जब उन्होंने इंदौर में आग लगाने की धमकी दे डाली। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे संघ के पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हम इंदौर। थोड़े वक्त के बाद मध्य प्रदेश में सरकार बदली, कैलाश विजयवर्गीय का रोल भी बदला। मध्य प्रदेश के बाहर बंगाल पहुंचकर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी धाक जमाई। ममता जी के प्रमाण पत्र की हमको आवश्यकता नहीं है। जनता प्रमाण पत्र देके आने वाले विधानसभाओं में कि माओवादियों को संरक्षण देने वाली ममता जी सही है या इस देश के अंदर विकास का रास्ता दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी सही है। 2021 में बंगाल चुनाव में प्रभारी रहते पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और जब 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। ये उनका 7वां चुनाव था। नेताजी के बयान वायरल हुए कि वो इस बार सिर्फ विधायक बनने नहीं बल्कि उनके लिए कुछ बड़ा पार्टी ने सोच रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ। पार्टी ने सोच तो रखा था, नेतृत्व परिवर्तन हुआ भी। मोहन यादव को कुर्सी मिली, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय सीएम तो छोड़िए डिप्टी सीएम का पद भी नहीं हासिल कर पाए। मिला तो मध्य प्रदेश सरकार में 2 अहम विभाग मिले, नगरीय विकास आवास मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री। पहले विभाग की जिम्मेदारी थी साफ पानी जनता तक पहुंचाना और दूसरे विभाग के मंत्री से संसदीय भाषा की अपेक्षा की जाती है। लेकिन हुआ क्या, गंदा पानी पीने से 15 जाने जा चुकी हैं और मंत्री जी घंटा बजाने की दुहाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? क्या क्या घंटा हो गया? घंटा हो गया? घंटा हो गया? तो फिर सवाल ये कि नेताओं को ऐसी भाषा बोलने की हिम्मत कहां से आती है? कई साल तक राजनीति में रहकर शुचिता की दुहाई देने वाले मौका आने पर घंटा कैसे बजाने लगते हैं? देश तो छोड़िए, विदेशी क्रिकेटर्स को भी नसीहत देने लगते हैं, जिनके अपमान पर देश शर्मसार हुआ था। खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए। 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से बदसलूकी के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने ये ब्रह्मज्ञान दिया था। इतना लंबा दौर, फिर भी कैलाश विजयवर्गीय अपने तर्कों कुतर्कों से बाज नहीं आते। दरअसल वे एक रूढ़िवादी नेता हैं जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और नैतिकता को अपने हिसाब से देखते और बताते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता भारतीय संस्कृति का खुद को रक्षक बताते हैं और पाश्चात्य सभ्यता और आधुनिक जीवन शैली के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। उनके ऐसे बयान उनके समर्थकों को सीधा संदेश देते हैं, भले ही बाकी समाज उनके खिलाफ हो। कैलाश विजयवर्गीय के अजीबोगरीब तर्क नए नहीं। ऐसे मौकों पर पार्टी को सफाई तो देनी पड़ती है, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने से ऐसे नेताओं का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। महिलाओं, पहचान और अस्मिता जैसे मुद्दों पर बोलकर वो एक खास वैचारिक राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, भले ही इससे आलोचना हो। और ये पहली बार नहीं, हाँ इतना तय है कि फोकट में घंटा बजाकर कैलाश विजयवर्गीय ने इस बार मुसीबत जरूर मोल ले ली है। घंटा हो गया?
फोकट पर मत पूछिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।